देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ यानी भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं, कभी सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कभी मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को किस तरीके से बलपूर्वक दबाया जाता है, यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमारी सरकार नहीं, अंग्रेजों की सरकार चल रही हो। अगर कोई भी व्यक्ति इस सरकार का विरोध करता है तो उसे किसी न किसी बहाने जेल भेज देने का भी काम चलता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किरण यादव, जो कि सोशल मीडिया स्टार है बिहार के अंदर, किरण यादव को जो है जेल भेज दिया गया। उसमें तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि वह जो है लोगों की भावनाओं को आहत किया है, धर्म पर टिप्पणी किया है और धर्म पर टिप्पणी करने वालों को जेल भेज देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अगर किरण यादव गलत किया तो उसको जेल भेज देना चाहिए, और जेल अगर गई है तो चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूं। लेकिन यही जो है सिर्फ किरण यादव पर ही लागू क्यों होता है, अन्य लोगों पे लागू क्यों नहीं होता है? यही आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कभी कहा था कि सीता जी जो है बेबी टेस्ट ट्यूब की पैदाइश है। तो उस समय लोगों की भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई और दिनेश शर्मा के ऊपर मुकदमे क्यों नहीं लिखे गए और दिनेश शर्मा को क्यों नहीं जेल भेज दिया गया? यही आप लोगों ने देखा होगा कि मुरारी बापू गुजरात के अंदर वो बोला था कि कृष्ण एक शराबी था। बोला था ना, अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, कृष्ण को उसने शराबी बोला था। अब उसके बाद उस समय लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई, उस समय उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। यही आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था कि बजरंगबली आदिवासी है। उस समय लोगों की भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई, योगी जी के ऊपर मुकदमे क्यों नहीं लिखे गए? यह देश महानुभाव संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है कि मनुस्मृति में उच्च वर्ग के लोग अगर कुछ कहें तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, और अगर निम्न वर्ग के लोग यानी शूद्र कुछ कहें तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। यह संविधान नहीं कहता, यह मनुस्मृति कहती थी। लेकिन आज यह देश संविधान से चल रहा है। अगर संविधान से चल रहा है तो संविधान में सब बराबर हैं। संविधान में कहीं जाति की जगह नहीं है, कहीं धर्म के लिए जगह नहीं है, कहीं ऊंच नीच के लिए जगह नहीं है, कहीं स्त्री पुरुष के लिए जगह नहीं है। यह संविधान जो है, संविधान में समता और समानता की बात करता है। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, समता और समानता तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जाति और धर्म के आधार पर लोगों की भावनाएं आहत की जाती हैं। उस समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं जिनको आज भावनाएं आहत होती हैं? जब यही राजस्थान में कभी दलित घोड़ी चढ़ता है तो उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है सिर्फ जाति के आधार पर। उस समय जो 22 करोड़ पूरे देश के अंदर दलित हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती? तो उस समय क्यों नहीं मुकदमे लिखे जाते और क्यों नहीं ऐसे अपराध रोके जाते? जब दलित मूंछ रखता है तो लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं। उस समय कहां चला जाता है? क्या संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अपर वर्ग के लोग मूंछ रखें और दलित मूंछ न रखें? अपर वर्ग के दूल्हे घोड़े से जाएं और दलित घोड़े से न जाए? यह संविधान हमारे समता और समानता की बात करता है। लेकिन इस देश के अंदर जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है, ये लोग जो है जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो 1.5 करोड़ किसान आंदोलन कर रहा है, 1.5 करोड़ किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन एक मुंह टेढ़ी रागिनी तिवारी, टेढ़ा सा मुंह लेके शकल देखिए तो बंदर जैसी है। वो किसानों के साथ अभद्रता कर रही है, किसानों को ऊंच नीच बोल रही है। और इस देश के अंदर 90 करोड़ किसान हैं, तो क्या उन किसानों की भावनाएं आहत नहीं हो रही है? और रागिनी तिवारी खुला घूम रही है, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी तो जेल भेजना चाहिए। और यहीं जब दलित बेटियों के साथ जब बलात्कार होता है तो उस समय भावनाएं किसी की आहत नहीं होती। उस समय इनकी भावनाएं कहां चली जाती हैं?
जब चिन्मयानंद जैसे बहसी लोग अपने पिछवाड़े में तेल लगाते हैं और आरोप लगाने वाली महिला को ही जेल भेज दिया जाता है, बच्ची को ही जेल भेज दिया जाता है, तो उस समय क्या इनकी भावनाएं नहीं आहत होती है? सेंगर जैसे विधायक जब एक बालिका के साथ रेप करता है तो 1.5 साल तक यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी सुरक्षा में लगी रहती है, उसको बाहर नहीं निकालती है, तो उस समय क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? यही इसी देश के अंदर क्या रामनाथ कोविंद हिंदू नहीं है? जब जगन्नाथ की सीढ़ियों पर पहुंचते हैं तो उनको जो है मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित किया जाता है, नोटिस बाकायदा जारी होती है वहां के महंत का, तो उस महंत के ऊपर भी तो मुकदमे लिखे जाने चाहिए, उसको भी जेल भेजना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति की पत्नी के साथ धक्का मुक्की होती है तो देश जानता है। लेकिन आज बिहार के अंदर जिस तरीके से किरण यादव के ऊपर मुकदमे लाद करके और उसे जेल भेजने की तैयारी की है और जेल भेज चुके हैं, वहीं मैं देखा था एक जो है एक सिंगल दांत वाला विनय दुबे जो अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझता है लोगों को, वह भी किरण यादव को गाली दे रहा था, अभद्र बातें कर रहा था। एक दांत वाला जिसकी शक्ल और सूरत बंदरों जैसी है, बंदरों जैसी शक्ल सूरत लेकर के वह भी किरण यादव को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, और जो कि देश के लोगों से चंदा इकट्ठा करके भड़वागिरी करने का काम करता है, 5 स्टार होटल में घूमने का काम करता है और अपने आप को बताता है कि हम रहनुमा हैं, ये रहनुमा बनने का काम करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं देश के दलित और ओबीसी कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी रहनुमाई आपके ही लोग कर सकते हैं, आपको रहनुमाई आपके ऊपर उत्पीड़न करने वाले कभी नहीं कर सकते हैं। और ये दलित और ओबीसी को अगर कोई बात कह दे तो उसे ये लगता है कि ये तो जो है हमारी भावनाएं आहत हो गई। भावनाएं तो सबकी आहत होती है साहब। जब कभी दलित की बेटियों के साथ रेप होता है तो 22 करोड़ दलितों का जो है भावनाएं आहत होती हैं। उस समय वो थाने और चौकी पर दर दर की ठोकर खाता है, वो भटकता है, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। अगर किसी सांसद और विधायक का फोन आ जाए तो उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तब उसकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। उसकी भी भावनाएं आहत होती हैं साहब। लेकिन अब वो तो ठहरा गरीब, किसान, मजदूर, उसके कमर में अगर झाड़ू बांध दी जाए, उसके गले में हाड़ी बांध दी जाए तो आपको लगता है कि उसकी भावनाएं आहत नहीं होगी, क्योंकि वो तो जानवर है। लेकिन इस देश के अंदर संविधान है, इस संविधान में एक देश का जो सबसे अमीर व्यक्ति होगा, जितना बड़ा पावर उसका होता है उतना बड़ा पावर एक देश के अंदर रहने वाले भिखारी का भी होता है। लेकिन इस देश के अंदर पावर वाले की पूजा होती है और भिखारी के पिछवाड़े पे लात मार के भगाया जाता है। उसे कुत्ते की तरह जो है बाहर रखा जाता है, कुत्ते की तरह दूर दुराया जाता है, और वो कहीं भी जाए लेकिन उसका अपमान के अलावा उसका सम्मान नहीं होता। उसका सम्मान उस दिन होता है जिस दिन वोट लेना होता है। जब वोट लेने की बारी आती है तो ये सांसद विधायक के सदन में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, यह भी आएंगे गांव और गलियों में, कूचों में, डेरों में, और कहेंगे हम भी किसान के बेटे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि किसान कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमता है, किसान 5 स्टार होटल में नाश्ता नहीं करता है। अगर आज यही स्थिति होती तो शायद किसानों को सिंधु बॉर्डर पे बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर संसद के अंदर 10 किसान होते, 10 किसान अगर संसद के अंदर होते तो आज इस देश के किसानों को सिंधु बॉर्डर पे बैठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सरकार इतना बड़ा तानाशाही किया है कि 3 बिल बना के कोरोना काल में बिना बैठक के ही जो है वो बिल पास कर दिए गए। बिना बैठक के, बिना बहस के 3 बिल पास कर दिए गए। देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और जो अगर संविधान की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, जो समता और समानता की बात करेगा, जो अपने हक और अधिकार की बात करेगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। और जो किसानों को गाली देगा, दलितों को गाली देगा, दलितों की मूंछ उखाड़ेगा, उनको घोड़ियों पे नहीं चढ़ने देगा, उनके शिक्षा लेने के अधिकार से वंचित करेगा, उसको ये लोग अपनी सराखों पे बैठाते हैं और उसको फंडिंग करते हैं।
और देश के लोगों को गुमराह करते हैं, देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग जो हैं, हमारे अपने लोग भी निरा मूर्ख ही हैं। तो शायद इस संसद और विधानसभा में जो लोग बैठे हैं ना, ये आपके साथ अन्याय नहीं करते। और ये जो अंधभगत हैं, ये अंधभगत क्या करते हैं बेचारे? ये अंधभगत आजकल फेसबुक पर आके अपनी फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी बना के आपको गाली करते हैं, गाली देते हैं और अपनी आईडी की प्रोफाइल लाक रखते हैं। अब सोचिए कि ये ऐसे भगोड़े हैं, ये किन्नरों की औलादें, किन्नरों की औलाद हैं ये, कि इनको इतना डर सताता है कि कहीं अगर हमारी आईडी खुल गई तो ये हमारे घर में घुस के मारेगा। जैसे हम वहां मां बहन करते हैं वैसे हमारी प्रोफाइल में घुस के मां बहन करेगा। ये अपनी प्रोफाइल बंद रखते हैं, फर्जी आईडी बना बना करके आप लोगों को ट्रोल करते हैं, आपको गाली देते हैं। ये बीजेपी के फर्जी आईटी सेल है, बीजेपी की आईटी सेल वाले हैं। ये चंद्र टुकड़ों पे पलते हैं और इनको अगर पैसे की कमी पड़ गई ना तो ये खेतों में काम नहीं करेंगे, खलिहानों में काम नहीं करेंगे। ये या तो डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, और अगर उससे भी इनका काम नहीं हुआ तो ये अपने घर की इज्जत को भेज देंगे चिन्मयानंद के बिस्तर पे कि जाके तेल लगाओ, 5 करोड़ मांगो। हम नहीं कहते हैं, यही लोग कहते हैं कि चिन्मयानंद के पिछवाड़े में जो तेल लगा रही थी वो 5 करोड़ मांग रही थी। हम थोड़ी कह रहे थे, यही लोग कहते हैं। अगर इनको उससे भी काम नहीं चला तो ये भेज देंगे जो है सेंगर के यहाँ की नौकरी, जाओ लेके आओ। अब वो सेंगर उसके साथ अगर रेप करेगा तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं रेप भी नहीं किया है। ये इतने बद से बदतर लोग हैं कि अंग्रेजों के टुकड़े पे पलने वाले लोग आज चंद्र रुपयों के लिए फर्जी आईडी बना करके फेसबुक पर आते हैं और लोगों को गालियां देते हैं ताकि रात में इनके जो है घर की चूल्हा जल सके, इनकी रोटी सब्जी की व्यवस्था हो चुके। इतने बद से बदतर, इतने घिनौने लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देश लोगों से कि अगर आज किरण यादव के साथ अन्याय हुआ, अचल सिद्धार्थ के साथ अन्याय होगा, परसों प्रोफेसर लक्ष्मण के साथ अन्याय होगा, नरसों तेज बहादुर फौजी के साथ अन्याय होगा, और परसों जो है उसके बाद फिर राजेश्वर यादव के साथ भी ये लोग अन्याय करेंगे। क्योंकि इनको ये चाहता है कि ये कितना भी अन्याय करें, कितना भी अनर्गल करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन पर टीका टिप्पणी न करे, इनसे बात बहस न करे और लोगों के बीच में इनका काला चिट्ठा खोलने का काम न करे।